आपसे पूछूं एटीट्यूड क्या होता है तो सबके जवाब अलग अलग होंगे। और आपका जवाब जो भी हो वो डिपेंड करता है कि आपका मेंटल एनवायरनमेंट कैसा है। और चौंकाने वाली बात यह है, ये भी आपके एटीट्यूड पर ही निर्भर करता है। तो चलो देखते हैं कि एटीट्यूड का सही अर्थ क्या है। ये हम एक कहानी से समझते हैं कि एटीट्यूड असल में होता क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सफलता पाने के लिए। एक आदमी एक मेले में बलून्स बेच रहा था। वो सब गैस से भरे बलून्स थे। उसके पास हर रंग के बलून थे, जैसे कि ग्रीन, येलो, रेड एटसेट्रा। जब भी उस आदमी की सेल कम होने लगती वो एक बलून हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस बलून को देखते तो वैसा ही बलून पाने के लिए आतुर हो उठते और उस आदमी के पास जाके बलून खरीदते। इसलिए उसकी सेल बढ़ जाती। जब भी उसकी सेल कम हो जाती वो ऐसा ही करता। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा उसका शर्ट खींच रहा है। वो उसकी तरफ देखता है। बच्चा उस आदमी से पूछता है, अंकल, अगर आप ब्लैक कलर का बलून हवा में छोड़ेंगे तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने उस आदमी के मन को छू लिया। वो बच्चे से कहता है कि बेटे, बलून अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। तो दोस्तों, जवाब आपके सामने है। हमारे अंदर जो चीज़ भरी हुई है, यानी हमारा नज़रिया, यानी कि हमारा एटीट्यूड तय करता है कि हम सफल होंगे या नहीं। एटीट्यूड का मतलब आप किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। और यह इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही हमें सफलता दिला सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कहे गए एक स्टडी के अनुसार 85% मौक़ों पर किसी इंसान को जॉब या प्रमोशन उसके एटीट्यूड यानी नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि फैक्ट्स एंड फिगर्स की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही जॉब या प्रमोशन मिलती है। एटीट्यूड न केवल हमारे करियर पे बल्कि हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। ज़रा सोचिए, क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा ऑफिसर बन सकता है? क्या कोई स्टूडेंट अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा स्टूडेंट बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अपने एटीट्यूड के बिना अपना रोल अच्छी तरह से निभा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, सफलता का बेस हमारा एटीट्यूड यानी नज़रिया है। दोस्तों, कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने होती है लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। अगर देख भी पाते हैं तो हमारे खराब यानी नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से कई बार हम उस पर एक्शन नहीं लेते और इधर उधर भटक जाते हैं। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आया। उसने उस किसान से कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वो किसान अब असंतुष्ट हो गया था और उसकी खुशी खत्म हो गई। वो दूसरे ही दिन सुबह अपने खेत को बेचकर हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वो हीरे के खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा। उसने यूरोप में भी ढूंढा लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। स्पेन पहुंचते पहुंचते वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्तर पर भी पूरी तरह से टूट चुका था। इसके चलते उसने एक नदी में खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज का खेत खरीदा था, उसने एक दिन अपने खेत में एक चमकता हुआ पत्थर देखा। वो उसे अपने घर ले आया, ये सोचकर कि वो घर में अच्छा दिखेगा। उसी दिन दोपहर को वो बुद्धिमान व्यक्ति उसके घर पे आया, जिसने हाफिज को हीरे के बारे में सलाह दी थी कि वो हीरे खरीद के शायद पूरा देश खरीद सकता है। उस बुद्धिमान व्यक्ति की नज़र उस चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। उसने देखकर ही पहचान लिया कि यह एक हीरा है। उसने उस नए मालिक से पूछा, क्या हाफिज वापस आ गया है? उसने कहा, नहीं, पर क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तो ये हीरा कहाँ से आया? उस मालिक ने कहा, ये चमकता पत्थर तो मैं खेत से उठाकर लाया हूँ। वहाँ और भी बहुत सारे पत्थर है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये हीरा है, देखकर ही मैं इसे पहचान जाता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। बाद में उन्होंने बहुत से पत्थर जांचने परखने के लिए भेज दिए और वो पत्थर हीरे साबित हुए। यानी उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव के तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचानना है। जिन्हें मौक़ों की पहचान नहीं होती उन्हें मौक़ों का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं समझते और मौका जब जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका या अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आती।
दूसरी अपॉर्चुनिटी पहले वाली अपॉर्चुनिटी से बेटर या खराब हो सकती है, पर वह ठीक पहले वाली अपॉर्चुनिटी जैसी नहीं हो सकती। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। दोस्तों, लोग तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक उनका सही बेस ना हो, और वो बेस है TQP, यानी कि टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वो लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों पर और सकारात्मक नज़रियों पर काम करने वाले। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ कस्टमर सर्विस प्रोग्राम्स में काम करने वाले लोगों को प्लीज़, थैंक यू कहना, स्माइल करना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी के पास सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वो कब तक स्माइल कर सकता है। लेकिन अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें आसानी से शामिल हो जाती है। जिस तरह एक बड़े बिल्डिंग के टिके रहने के लिए उसका बेस मजबूत होना चाहिए, उसी तरह सफल बनने के लिए हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्या किसी का एटीट्यूड अगर खराब माहौल की वजह से नेगेटिव हो गया हो तो क्या उसे बदला जा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नज़रिए को मेनली ये 3 फैक्टर्स तय करते हैं। फर्स्ट एनवायरनमेंट, सेकंड एक्सपीरियंस, थर्ड एजुकेशन। ये तीनों चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्ट में देखा जाए तो एनवायरनमेंट में घर, स्कूल, कॉलेज, दोस्तों का माहौल, कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड, परंपराएं, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सारी बातें एटीट्यूड पर असर डालती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे एटीट्यूड पर असर डालते हैं। और थर्ड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन तय करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। दोस्तों, हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने मेंटल और फिजिकल लेवल पे प्रयास करना होगा। दोस्तों, ये सब जानकारी एक्चुअल में शिव खेरा की यू कैन विन नाम के बुक में दी है। अभी यू कैन विन को जरूर पढ़िए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम इस बुक के टॉपिक्स पर और भी वीडियोस बनाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में उसके बारे में आपको पता चले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।